गाइज हर ब्लॉगर का सपना होता है कि जब भी वो अपनी वेबसाइट पर कोई आर्टिकल डाले वो आर्टिकल गूगल की नंबर 1 पोजीशन पर रैंक करे एंड वहां से उसे भर भर के ट्रैफिक आए जिससे कि वो एडसेंस में दबा के अर्निंग कर सके। लेकिन रियलिटी में जब आप अपनी वेबसाइट पर कोई भी पोस्ट डालते हो तो वो पोस्ट गूगल के तीसरे या चौथे पेज पर आती है जिससे कि आपको बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिलता। तो आज की इस वीडियो में आप सभी लोग को एसईओ के टॉप 5 फ्री गूगल क्रोम एक्सटेंशन के बारे में बताऊंगा, जहां पर आप सभी लोग को पेड एसईओ टूल्स वाले वो सारे फीचर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगे। एंड इन एक्सटेंशन को अगर आप यूज करते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी वेबसाइट के जो आर्टिकल है वो गूगल की टॉप पोजीशन पर आना स्टार्ट हो जाएंगे एंड आपके एसईओ में भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। तो अगर आप भी इन फ्री एक्सटेंशन के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले भाई के चैनल पर नए हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी ही वीडियो टाइम टू टाइम इस चैनल पर मैं डालता हूं। तो फाइनली मैं आ चुका हूं लैपटॉप की स्क्रीन पर एंड अब मैं आप सभी लोग को टॉप 5 फ्री गूगल क्रोम के एक्सटेंशन के बारे में बताता हूं जो कि आपको एसईओ में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक्सटेंशन की अगर बात करें तो उसका नाम है एसईओ सर्च कीवर्ड टूल। अब ये जो एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन आप सभी लोग को जो है कीवर्ड रिसर्च में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। कैसे करेगा, इसको आप सभी लोग जो है डायरेक्टली क्रोम में ऐड कर सकते हो, या फिर मैं क्या करूंगा कि पांचों यहाँ पर एक्सटेंशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, तो आप लैपटॉप में वीडियो ओपन कर सकते हो एंड वहां पर फिर आप जो है डायरेक्टली ऐड कर पाओगे लिंक के थ्रू। अब ये एक्सटेंशन क्या करेगा, जैसे इसको आप ऐड करोगे, ऐड करने के बाद यहाँ पर इसका सिंबल आपको दिख जाएगा, इस पे जैसे क्लिक करोगे तो एक्सटेंशन आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है, जिस भी आर्टिकल के रिलेटेड आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है, उसका जस्ट एक कोई सा भी कीवर्ड आप सभी लोग को जो है यहाँ पर एंटर करना है एंड उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे आइडियाज दे देगा जिसमें कि आप कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे अगर आपको गूगल के लिए चाहिए, यूट्यूब के लिए चाहिए, बिंग के लिए चाहिए, क्वेश्चंस चाहिए या फिर प्रीपोजिशंस चाहिए, कौन सी कंट्री में चाहिए, कौन सी लैंग्वेज में चाहिए, सारी चीजें आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। जो पेड टूल्स होते हैं वो चार्ज करते हैं इन सारी चीजों के लिए। मैंने एक कीवर्ड यहाँ पर टाइप किया हैप्पी बर्थडे विशेष, मैं यहाँ से गूगल सेलेक्ट करता हूँ, इंडिया ही रहने देता हूँ, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली। अब जैसे मैं स्टार्ट के सेक्शन पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर आप देख पाओगे बहुत सारे कीवर्ड्स के जो आइडियाज है ये हमको यहाँ पर जो है जनरेट करके दे देगा। यहाँ पर स्टॉप पर क्लिक करके आप जो है स्टॉप कर सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख पाओगे 221 कीवर्ड इसने जो है हमें निकाल के दे दिया। अब इस चीज से क्या फायदा होगा कि आपको एक जनरल आइडिया लगेगा एंड बहुत सारे आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे, जिससे कि आप अपने आर्टिकल को और ज्यादा कस्टमाइज कर पाओगे कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स ऐड करने चाहिए, कौन सी आप सब हेडिंग्स रख सकते हो, कौन कौन से और मल्टीपल कीवर्ड्स को आप टारगेट कर सकते हो। ये सारी चीजें इस टूल के हेल्प से आप देख पाओगे। फिर जो भी कीवर्ड आपको अच्छा लगे, जैसे हैप्पी बर्थडे विशेस सबसे टॉप कीवर्ड है तो ये आया, उसके बाद इन हिंदी, फॉर फ्रेंड, फॉर इंग्लिश, फॉर ब्रदर, फॉर सिस्टर, फॉर लव, बेस्ट फ्रेंड, सिंपल टेक्स्ट, फॉर हस्बैंड, एडवांस, आंटी, एस्थेटिक, इस तरीके के आप देख पाओगे बहुत सारे कीवर्ड्स हमारे सामने आ गए। जो भी कीवर्ड्स आपको अच्छा नहीं लगता उनको क्या कर सकते हो, क्रॉस पर क्लिक करके आप उसे रिमूव कर सकते हो। वैसे अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड एक्सटेंशन की, जिसका नाम है मोज बार एंड इसको भी आप गूगल क्रोम के वेब स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। तो जैसे ही आप इस एक्सटेंशन को अपने क्रोम ब्राउजर में ऐड करोगे, उसके बाद जो पहले वाला कीवर्ड रिसर्च टूल था उससे आपने कीवर्ड्स को फाइंड कर लिया। कीवर्ड्स को फाइंड करने के बाद जो भी कीवर्ड्स आपको अच्छे लगे उस कीवर्ड को आपको जस्ट गूगल पर सर्च करना है एंड उसके बाद मैजिक देखो इस वाले मोज बार क्रोम एक्सटेंशन का। जैसे आप लॉग इन करोगे उसके बाद ये एक्सटेंशन क्या करेगा कि जितने भी आपके कीवर्ड पर जो टॉप वेबसाइट रैंक कर रही है उन सारी वेबसाइट का डीएपीए कितना है, उन सारी वेबसाइट का सारा डेटा ये आपके सामने रख देगा। अब इस चीज का फायदा क्या है कि जब भी आप कीवर्ड रिसर्च करोगे, कीवर्ड को गूगल पर सर्च करोगे, तो ये क्या करेगा कि डायरेक्टली डीएपीए बता देगा उन सारी साइट का जो गूगल के टॉप 5 या फिर टॉप 10 पोजीशन पर रैंक करी है। जैसा कि आप देख सकते हो सबसे पहले एडोब की यहाँ पर जो है वेबसाइट रैंक कर रही है, तो इसका डीएपीए सभी को पता है ज्यादा है। लेकिन नीचे आप देख पाओगे एक साइट है जो कि हैप्पी बर्थडे विशेष, इस पर मिलियंस में ट्रैफिक है। 7 दिन पहले इसने आर्टिकल डाला जो कि एक नई साइट हमको देखने को मिल रही है। कैसे पता चल रहा है, इसका जो पीए कम है, डीए यानी कि डोमेन अथॉरिटी वो भी कम है, दोनों कम है, मतलब कि एक नया डोमेन है, 1.5 साल पुराना ही डोमेन होगा। तो इससे आपको एक जनरल आइडिया होगा कि भाई ये बंदा रैंक कर सकता है, तो इससे बढ़िया अगर कंटेंट में बनाकर डाल देता हूं, बढ़िया चीजें कर देता हूं, तो फिर मैं भी रैंक कर सकता हूं। तो ये एसईओ टूल भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, तो इसको भी आप जो है अपने क्रोम में ऐड कर सकते हो। और इसी में अगर आप सभी लोग को एक्सट्रीम लेवल पर जाना है तो लिंक एनालाइज के सेक्शन पर जैसे आप क्लिक करोगे तो मोज
मौज की वेबसाइट आपके सामने खुलकर आ जाएगी एंड यहाँ पर फिर आप सारी डिटेल देखकर मौज कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे एसईओ के क्रोम एक्सटेंशन के बारे में, जिसका नाम है एसईओ प्रो एक्सटेंशन। एंड जैसा इसका नाम है प्रो एक्सटेंशन, वैसे इसका काम है ये आपको बहुत ज्यादा डिटेल दे देगा आपके कंपेटिटर की। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, जैसे आप कीवर्ड रिसर्च कर ही रहे हो, आपको डीएपी है तो पता चल गया। अब आपको जानना है कि जो आपके कंपेटिटर है उन्होंने यार अपना कंटेंट कैसे बनाया है, उसमें क्या क्या चीजें ऐड करी है, जिससे कि आप उससे भी बढ़िया चीज कर पाओ नेक्स्ट लेवल एंड आप रैंक कर पाओ। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको अपने कंपेटिटर की वेबसाइट को ओपन करना है एंड जैसे आप वेबसाइट को ओपन करोगे उसके बाद जो एसईओ प्रो एक्सटेंशन है इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करोगे आपको सारी डिटेल दे देगा कि इस पर्टिकुलर वेब पेज का टाइटल क्या है, क्या इसने टाइटल रखा है, उसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन क्या डाला है, उसका यूआरएल क्या है, उसने कितनी हेडिंग्स को यूज करा है। जैसे कि आप देख पाओगे H1 की 2 हेडिंग को यूज करा है, H2 36 बार यूज करिए एंड H3 एक बार यूज करिए। अब इससे क्या हो गया, मैं जनरल आइडिया लग गया कि इसने 36 जो है H2 हेडिंग्स का यूज करा हुआ है। उसके बाद इमेजेस इसने 144 यूज करी हुए एंड लिंक्स टोटल इस पेज के अंदर जो है 335 है। तो हमें अगर इस पर्टिकुलर कीवर्ड पर रैंक करना है, क्योंकि ये नई साइड है, इसका डीएपी भी हमने देख लिया कम ही है, मतलब हमारी साइड भी अगर इस लेवल की है तो हम भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो इसके लिए इसको बीट करना पड़ेगा। इसको बीट करने के लिए इससे बढ़िया और क्वालिटी कंटेंट हमें देना होगा। तो यहाँ पर आप क्या कराओगे, हेडिंग के सेक्शन पर जाओगे तो इसने कौन कौन सी हेडिंग्स दी है वो सारी की सारी हेडिंग्स आप डायरेक्टली यहाँ पर देख पाओगे। आपको पूरी साइट को स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली यहाँ पर सारी की सारी हेडिंग्स को देख पाओगे एंड एक आइडिया लगा पाओगे कि इससे बेटर आपको कैसे करना है। इसी के साथ अगर आप स्टेटस में जाओगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएगी कि ओके है या फिर नहीं है। इसके बाद आप लिंक्स पर जाओगे तो इंटरनल लिंक्स इसने कौन कौन से यूज करे, कहां कहां पर इम्बेड किया है वो पता चल जाएगा। एक्सटर्नल लिंक्स इसने कौन कौन से साइट के यूज करे वो भी आपको बता देगी। इमेजेस इसने कितनी यूज करी है, कौन सा स्कीमा इसने ऐड करा हुआ, सारी की सारी डिटेल आपको ये एसईओ प्रो एक्सटेंशन बता देगा। तो ये भी काफी कमाल का एक्सटेंशन है, इसको आप ऐड कर सकते हो। मैं पर्सनली खुद भी इसको जो है ऐड करके रखता हूं। तो अब हम बात करते हैं हमारे चौथे एक्सटेंशन के बारे में, जिसका नाम है सिमिलर वेब। एंड इसके बारे में तो हो सकता है आप सभी लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, मैं खुद पर्सनली मेरा ये फेवरेट एक्सटेंशन है। क्यों है? क्योंकि ये एक्सटेंशन को अगर आप ऐड कर दोगे अपने क्रोम के अंदर तो आप डायरेक्टली किसी भी वेबसाइट का ट्रैफिक देख पाओगे। वो ट्रैफिक कहां से आ रहा है, कितना % ऑर्गेनिक है, अगर एक्सटर्नल ट्रैफिक आ रहा है तो वो कहां से आ रहा है, डायरेक्ट ट्रैफिक आ रहा है तो वो कहां से आ रहा है, ये सारी डिटेल आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देख पाओगे। इसके लिए क्या करना है, आपको एक्सटेंशन को ऐड करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। फिर जैसे ही आप अपनी किसी भी कंप्यूटर की वेबसाइट पर आओगे तो उस एक्सटेंशन पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहां से आपको डायरेक्टली डेटा मिल जाएगा कि मई के महीने में उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर कितना ट्रैफिक आया, कितने विजिट्स आए। इसके अलावा और भी डिटेल आपको मिल जाएगी, जैसे कि बाउंस रेट यहाँ पर क्या है, एवरेज विजिट ड्यूरेशन क्या है, मंथली विजिट कितने हैं। नीचे आओगे तो आपको ये टॉप कीवर्ड्स भी बता देगा कि पर्टिकुलर डोमेन के टॉप कौन कौन से कीवर्ड्स इस पर ये रैंक कर रही है। तो ये सारे टॉप कीवर्ड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। करंटली इंडिया में रैंकिंग क्या है इस साइट की वो भी आप देख पाओगे, कहाँ कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स से कितना आ रहा है, इंडिया से कितना आ रहा है, अदर कंट्रीज से कितना आ रहा है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करोगे तो ट्रैफिक सोर्सेज भी ये आपको बता देगी एंड ये सारा डेटा मिल रहा है आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब जो पेड कंपनियां होती है इसी डेटा का जो है पैसा चार्ज करती है, तो हमारा सारा का सारा काम हो जाता है बिल्कुल फ्री में। similarweb.com का यूज करें एंड यहाँ पर भी आपको साइन अप वगैरह करना पड़ेगा एंड साइन अप करने के बाद आपको फ्री में डेटा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस अब हम बात करते हैं हमारे 5वें एक्सटेंशन के बारे में, जिसका नाम है मेटा एसईओ इंस्पेक्टर। एंड जैसा कि मैंने आप सभी लोग को स्टार्टिंग में कहा था, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके एसईओ को इंप्रूव करने में। यानी कि अगर आप कोई भी गलती करते हो तो ये एक्सटेंशन आपको बता देगा कि आपके उस पर्टिकुलर पेज में ये आपने गलती कर रखी है, तो उसे आप डायरेक्टली जाकर चेंज कर सकते हो। तो जैसे ही आप इसको अपने ब्राउजर में ऐड करोगे, ऐड करने के बाद अब सपोज आपने यहाँ पर कोई आर्टिकल पूरा रेडी कर दिया, रेडी करने के बाद आप क्या करते हो, उस आर्टिकल को एक बार विजिट करते हो। अब जैसे आप आर्टिकल पर विजिट करके देखते हो, इसके बाद इस एक्सटेंशन पर आप क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा कि आपने अगर कोई भी गलती कर रखी है अपने पोस्ट के अंदर, पेज के अंदर, तो वो आपको ये डायरेक्टली बता देगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर देख सकते हो, इसने एक वार्निंग दी है कि H1 शुड बी 20 to 70 कैरेक्टर, यानी कि जो H1 हमारी हेडिंग है, मेन हेडिंग है, वो 20 से 70 कैरेक्टर के बीच में ही होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारी यहाँ पर जो है 83 कैरेक्टर की है, तो इसने ये हमें वार्निंग दे दी। तो इस चीज से हमें एक आइडिया हो गया कि हमें क्या करना है कि हमारी हेडिंग को यहाँ पर चेंज करना है। अब जैसे मैं अपनी हेडिंग को यहाँ से रिमूव करूंगा, एक्स्ट्रा वर्ड्स को, एंड उसके बाद अपडेट करूंगा, एंड अपडेट करने के बाद इसमें दोबारा से जो है रिफ्रेश करके देखूंगा तो वो वार्निंग हट जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम गलती से भी कोई गलती कर देते हैं तो ये जो एक्सटेंशन है वो हमें डायरेक्टली बता देगा। जैसा कि आप देख सकते हो, जो H1 की जो वार्निंग थी
वो हट चुकी है। इसके बाद आप देख सकते हो जो हमारा हेडर सेक्शन है, जितने भी हेडिंग्स है उन हेडिंग्स की सारी डिटेल इसने बता दी। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर इसने और वार्निंग्स हमें दे दी। अब गाइस इसमें जो रेड कलर की लाइंस हमें देखने को मिल रही है जहां पर वार्निंग लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इनको तो हमें चेंज करना ही करना है। एंड ब्लू वाले ठीक है, अगर आप नहीं भी करते हो तो चलता है, लेकिन कर देते हो तो बहुत ही बढ़िया है। तो अभी रेड वाली में आप देख पाओगे कि यहाँ पर जो हमने इमेजेस ऐड करी है वो इमेजेस जो है ऑल्टर टैग जो है वो यहाँ पर मिसिंग है। या जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हम क्या कर सकते हो, जिस भी इमेज पर हमने जो है ऑल्टर टैग डालना भूल गए उस पर हम डायरेक्टली जाकर डाल सकते हैं। इसी तरीके से ये वाली इमेज है, इसमें भी आप देख सकते हो जो एस्ट्रो वीडियो मिसिंग है विड्थ और हाइट में। अगर आप टिप के सेक्शन पर क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, अगर आपको कोई वार्निंग समझ नहीं आ रही है तो इसको यहाँ पर जो है डिटेल में समझा देगा। जैसे कि आप देख सकते हो, ऑलवेज इंक्लूड विथ एंड हाइट साइज डिस्ट्रीब्यूट ऑन योर इमेज एलिमेंट्स टू अलाउ द ब्राउजर टू अलोकेट द करेक्ट अमाउंट ऑफ स्पेस इन द डॉक्यूमेंट। तो इससे क्या है कि आपको समझ में पड़ जाएगा एंड जो भी चीज में मिस्टेक है वो सारी चीज आप यहाँ पर आप देख पाओगे। तो मेनली क्या है कि जो आपको रेड सेक्शन में वार्निंग्स दिख रही है उनको आपको फिक्स करना जरूरी है। तो इस चीज से क्या होगा कि छोटी सी भी गलती अगर आपने एसईओ में कर दी तो ये एक्सटेंशन आपको बता देगा, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी एंड आप अपना जो ऑन पेज एसईओ उसको बहुत तगड़े तरीके से प्रिपेयर कर पाओगे, जो कि आपको गूगल की रैंकिंग में हेल्प करेगा। आपको ये एक्सटेंशन कैसा लगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड ब्लॉगिंग में अगर आप सभी लोग को कोई भी दिक्कत आ रही है, चाहे वो एडसेंस अप्रूवल की होगी, रैंकिंग की हो गई, कुछ भी दिक्कत होगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हो। मैं डायरेक्टली रिप्लाई करके आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा। तो यार यही था एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, चैनल में सब्सक्राइब भी करना। इसके साथ मैं मिलता हूं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड बाय।